5 राज्यों की मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। खैर, योगी आदित्यनाथ का ये भरोसा भी है कि एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि भाजपा यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है और अखिलेश यादव को विदेश भागना पड़ेगा। तो वहीं यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे बयान दिए जिन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी। 80 बनाम 20 उसी बयान में से एक रहा। अगर यहाँ राजनीतिक गलियारों की बात करें तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी में अखिलेश यादव ही बने हुए थे। अलग अलग राजनीतिक मंच पर भी खूब बयानबाजी सुनने को मिल रही, लेकिन यहाँ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, उसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो योगी का मुकाबला अब अखिलेश से नहीं बल्कि उनके खुद के नेता से है। भाजपा शासित अन्य राज्यों की बात करें तो असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ऐसे उदाहरण हैं जहां के मुख्यमंत्री पहले इस तरह के बयान नहीं देते थे और न ही हिंदुत्व को लेकर इस तरह से मुखर होकर बात करते थे। लेकिन अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं, उसके बाद ये नेता भी योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने अहम चुनौती है कि जिस तरह से ये नेता अब सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्या उनके बीच योगी आदित्यनाथ खुद को इनसे अलग रखने में सफल होंगे। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और येदियुरप्पा शामिल हैं। 2014 में जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, तब तक वो प्रधानमंत्री मोदी को ही भला बुरा बोलते थे, लेकिन 2021 आने तक हेमंत बिस्वा शर्मा के तेवर बिल्कुल बदल गए। अब वो कहते हैं कि भारत हिंदुओं का और भाजपा का है। और यही नहीं, 2015 में उन्होंने मुस्लिमों के विरुद्ध बेतुका बयान भी दिया था। पहले शिवराज सिंह चौहान के भी तेवर बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुखर बयान का असर शिवराज सिंह चौहान पर भी देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अपने सुर बदले हैं। बीएस येदियुरप्पा को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2012 तक तो येदियुरप्पा का स्वभाव सभी धर्म जाति के लिए एक समान था, लेकिन चीजें बाद में बदलनी शुरू हो गई और आज पूरी तरह से बदल गई हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ बस इतना है कि योगी आदित्यनाथ की छवि का असर इन नेताओं पर भी खासा तरीके से पड़ा है। राजनीतिक पंडित कहते हैं चलो सब ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ खुद को इन नेताओं से अलग कैसे रख पाएंगे, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।